हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी न्यूज़ में। आज बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। ईरान को मिला एक और नया दोस्त। हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से। कुछ इसी जज्बे के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस्राएल की किसी भी जारहियत यानी आक्रामकता का जवाब देने की तैयारी कर रहा है और तैयार है। ऐसे में उसका एक खास दोस्त रूस तो खुलकर उसके साथ आ गया है। यहां तक कि रूस ने अपना बेहद खास एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी ईरान को दे दिया है। लेकिन जंग के हालात अगर बनते हैं तो एक और दोस्त ईरान के साथ है। कौन है वो दोस्त, इस पर करते हैं बात। जी हां, पिछले शुक्रवार यानी जुमे को जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई आवाम के बीच थे, बाद नमाज जुमा ईरान और मुस्लिम वर्ल्ड से खिताब कर रहे थे, उस वक्त सबसे ज्यादा खदशा या आशंका ईरानी फोर्सेस को इस बात की थी कि कहीं इसराइल और मोसाद इस भीड़ भरी सभा को निशाना न बना दें, क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले 1 अक्टूबर को ईरान इसराइल के कई शहरों पर जबरदस्त हमला कर चुका था। जब सुप्रीम लीडर खामनेई जम्मे गफीर से खिताब कर रहे थे तो ईरान का एक दोस्त मुल्क उस वक्त अपने खास हथियारों के जरिए दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए था। पहले आप ये देखिए, खामनेई के खिताब के दौरान जगह जगह झांक रही ये गाड़ियां देखिए। इनमें लगे डिवाइस और फीड किए हुए हथियार दरअसल दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन की टोह ले रहे हैं। न सिर्फ टोह ले रहे हैं बल्कि जरा से खतरे का अंदाजा होते ही अपना काम अंजाम भी दे सकते हैं। इस हथियार को चीन का हथियार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लेजर गाइडेड है और आसमान से जमीन पर आ रही किसी भी मिसाइल या ड्रोन को तुरंत देखते ही मार देता है। लेजर गाइडेड यानी लेजर तकनीक के जरिए ये कुछ ही सेकंड में शार्प निशाना लगाकर दुश्मन की मिसाइलों का हवा में ही काम तमाम करने की सलाहियत रखता है। इस हथियार की तैनाती से लग रहा है कि ईरान को रूस की तरह एक और दोस्त चीन का साथ भी मिल गया है। यूरेशियन टाइम्स को चीन की PLA पर नजर रखने वाले एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि ये शेन नुंग 3000 जैसा दिखता है, जो चीन का बेहद खतरनाक हथियार है, जिसे अब ईरान इसराइल के हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये एक अलग डिजाइन हो सकता है। एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम बहुत आम है, हो सकता है कि ये ईरान का अपना सिस्टम हो। अगर ये शेन नुंग शील्ड 3000 सिस्टम है तो ईरान के पास ये सिस्टम कब आया? क्या इसराइल पर हमले से पहले ही तेहरान ने यह सिस्टम चीन से मंगा लिया था, यानी पूरी तैयारी थी, या फिर काफी पहले ही इसे ईरान ने चीन से हासिल कर लिया था? इस तरह के कई सवाल हैं। अगर ऐसा है तो चीन भी इसराइल के खिलाफ रूस की तरह ही ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। शायद यही वजह भी है कि अमेरिका इसराइल को बार बार समझा रहा है कि वो ईरान से सीधे भिड़ने और हमले करने से बचे, क्योंकि सीरिया, लेबनान, गजा अलग हैं और ईरान का हिसाब अलग है। गौरतलब है कि ईरान और चीन के बीच पहले से काफी नजदीकी रही है। कहा जाता है कि मुसीबत में दोस्त ही दोस्त का साथ देता है। ऐसे में अगर इसराइल की आक्रामकता से निपटने के लिए रूस की तरह चीन भी ईरान को तकनीक और हथियार दे रहा है तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। खास बात यह भी है कि चाइना ने इसराइल पर ईरान के जरिए किए गए हमले की निंदा नहीं की है। चीन की तरफ से सिर्फ इतना ही बयान आया कि वो इलाके में टेंशन को लेकर फिक्रमंद है। आपको बता दें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे काबिल माना जाता है ईरान। ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया। कहा जा रहा है कि ईरान की फिजाइया यानी एयरफोर्स भी इसराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। ये IRGC यानी पासदारान इस्लाम की एयरफोर्स है, जिन्हें शुजात के जिंदा निशान कहा जाता है।
इतना ही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में भी ईरान ने बेहतरीन काम किया है। आज वो दुनिया के कई मुल्कों को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है और अपनी तकनीक भी बेच रहा है। इल्जाम लगता है कि ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को भी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हथियार दोनों दिए हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग देने का काम भी ईरान की एलीट फोर्स पासदारान इस्लाम के कमांडो करते हैं। और इस बीच इस्राइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जबरदस्त जंग जारी है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इस्राइल के किरियात शमोना इलाके पर इस्राइल का आयरन डोम सिस्टम उस वक्त फेल हो गया जब हिजबुल्लाह ने जबरदस्त मिसाइलें दागी। कहा जा रहा है कि इन हमलों से नॉर्थ इस्राइल में जान माल का भारी नुकसान हुआ है।